जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह है कहानी भक्ति काल की है। जिस समय हमारे भारतवर्ष में मुस्लिम शासक बढ़ते जा रहे थे, उस समय प्रभु कृपा से हमारे यहाँ ऐसे अनेक संत पैदा हुए जिन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने कलम से अनेकों ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी तथा समझाने के तौर से सत्संग भी किए। उनमें रविदास भगत, कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी ऐसे अन्य भक्त पैदा हुए जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की। यह कहानी भी उन्हीं के समकालीन है। यह कहानी है कृष्ण, योगीराज कृष्ण क्यों मिले एक मुस्लिम युवक से। क्या कारण रहा योगीराज कृष्ण को मिलना पड़ा मुस्लिम युवक से। तो प्रिय श्रोताओं, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाएं और अपने प्रिय मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मैं अब कथा पर आता हूँ। एक बार जिसे कहते हैं अमरस खान, जो कृष्ण भक्त हुआ, वह मुस्लिम युवक था। वह एक बार चलता हुआ बाजार में निकला जा रहा था। उसकी दृष्टि दुकान के अंदर लगे हुए योगीराज कृष्ण के बालकाल के फ़ोटो पर पड़ी। वह फ़ोटो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। लगभग 4 वर्ष की अवस्था के योगीराज कृष्ण, जिनके सिर पर मोर का मुकुट था, एक हाथ में बंसुरी थी और एक हाथ में मक्खन का कटोरा लिए हुए थे। वह रस खान को मन ही मन भा गया तथा उसने उस व्यापारी से पूछा कि यह मूर्त किसकी है। तो व्यापारी ने बताया, यह हमारे भगवान कृष्ण की है। उसने कहा, ये कहाँ रहते हैं। तो व्यापारी के मुख से निकला कि ये तो वृंदावन में रहते हैं। वह देखता रहा और सोचता रहा। अब वह रसखान मन ही मन उसने सोचा कि इस बच्चे के ज़रूर दर्शन करने चाहिए, परंतु क्या मैं वृंदावन जा सकूँगा, यह सोचकर वह अपने घर लौट गया। और रात्रि में उन्हीं विचारों में खोए हुए रसखान को नींद नहीं आई। उसने मन में संकल्प किया कि सुबह बाजार से इस बच्चे के नाप की जूती बनवाऊंगा। अब उसने छोटे छोटे जूते बनवाए, इतने सुंदर जूते जिन्हें देखकर भी आनंद आए। और वह उन जूतों को लेकर उस व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, भैया, ये जूते मैंने इस बच्चे के नाम के, इस कृष्ण के नाम के बनवाए हैं, और तुम एक काम करो, मैं तुम्हें खर्चा दे दूंगा और तुम वृंदावन जाकर इस भगवान कृष्ण को ये जूते समर्पित कराना। वह व्यापारी हंसा। उसे नहीं पता था कि भगवान किस पर कृपालु होते हैं, किस पर दयालु होते हैं, किसे दर्शन देते हैं और किसे नहीं। उसने हंसकर कहा, अरे भाई मुल्ला जी, अगर तुम्हें इस बच्चे से इतना ही प्यार है तो जाओ, अपने आप जाओ वृंदावन और जाकर पहना देना उसे जूते। उसने कहा। रसखान बोला कि भैया ये मिलेगा कहाँ, कि बताया तो है वृंदावन मिलेगा और किसी मंदिर में मिलेगा। फिर तो रसखान उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से एक गठरी में लपेटकर
अपने कंधे पर गठरी उठाई, उसमें जिसमें जूते थे उसका सामान था, और वह पैदल ही अपने यहाँ से चलता हुआ वृंदावन पहुँचा। वृंदावन जाने के बाद उसने देखा, भाई पता नहीं, यहाँ तो बहुत सारे मंदिर हैं, यह किस जगह मिलेगा। उसने एक पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, ये भगवान कृष्ण कौन से मंदिर में रहते हैं। और वह पुजारी उस मुस्लिम युवक की तरफ को देख रहा था। पहले तो कुछ नहीं बोला। जब रस खान ने दोबारा कहा तो उसने कहा कि राधा रानी के मंदिर में, प्रेम मंदिर में रहते हैं। उसने पूछा ये कहाँ है। पुजारी ने बता दिया कि ये मंदिर वहाँ है। अब रस खान चल दिया। उसे शाम हो चुकी थी, वह रात्रि में वहीं रुका। सुबह उठा और वह मंदिर में पहुंचा, लेकिन उसे किसी ने भी मंदिर में घुसने नहीं दिया। वह बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, भाई मुझे तो कृष्ण से बात करनी है, भगवान कृष्ण से, उसे कुछ देना है। तो सब हंस पड़े और उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हें मिलेंगे कृष्ण, जाओ चलो भागो यहाँ से। अब दोपहर तक वह बड़ा दुखी हुआ और दोपहर में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठे हुए सोच रहा था कि पता नहीं किस तरह से कृष्ण मिलेगा। अब जब देख रहा था, सोच रहा था, चारों तरफ को देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि जब मंदिर में हमें घुसने ही नहीं देंगे तो फिर मैं कृष्ण को ये जूते कैसे पहनाऊंगा। अब सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हुई, उसे नींद आने लगी। तभी उसे एक बच्चे के भागने की आवाज़ सुनी। वह लेटा हुआ उठकर बैठ गया। उसने देखा रेत में एक बच्चा दौड़ा चला आ रहा है। 4 वर्ष की अवस्था का बच्चा है। वह देखता रहा। जो जो बच्चा उसके नज़दीक आता रहा तो वह उसकी तरफ को देखता रहा और उसने पहचानना शुरू किया। जैसे ही वह बच्चा उस वृक्ष के नीचे आया तो उसके सिर पर मोर का मुकुट था, एक हाथ में बंसरी थी और एक हाथ में वही मक्खन का कटोरा था। और उसने आते ही रस खान से कहा, अरे भक्त, ले पहले ये मक्खन खा। अब उसने देखा गर्म रेत में भागते हुए जो बच्चा आया है, इसके पैर में तो जूते भी नहीं। उसने कहा कि अरे बेटे, क्या तुम्हारे पैर नहीं जले। उसने कहा, तुम जो जूते लेकर आए हो मैं उन्हें ही लेने आया हूँ। और ये कहकर भगवान कृष्ण ने रस खान के हाथ पर मक्खन का कटोरा रख दिया और उसके हाथ से जूते लेकर पहनकर चलने लगा। वह बोला, अरे कृष्ण, मुझे कुछ तो बताओ, तुम अपना परिचय तो दो। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ अपने घर जाओ और रात्रि में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलूँगा। यह कहकर कृष्ण ने रस खान को वहाँ से विदा कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय शिव गोरक्ष।